13 दिसंबर 2025 परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है। देखते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बाद में बहुत पछताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे अभी तक। देखिए, जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं, ठीक है, एक और स्वयं से कटती हैं, एक और खुद से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कौन सा मतलब अभाज्य संख्या है। तो देखिए, इसका फैक्टर यदि करेंगे तो ओनली 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। इसका करेंगे तो ओनली 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। ठीक है, यानी 1 से और स्वयं से कट रहा है। तो इसमें देखिए कौन है जो 1 और स्वयं से ही कटेगा। 60 है तो 60 को हम लोग यदि जांचेंगे तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, ये नहीं होगा। ठीक है, केवल 1 और स्वयं से कटना है। तो देखिए ओनली आपका 83 जो है वो केवल 1 से कटेगा और 1 स्वयं से कटेगा। ठीक है, 83 से कटेगा। ठीक है, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 के प्रथम 7 गुणजों का योग बता दीजिए। सबसे पहले गुणजों यानी कि मल्टीपल हम लोग बोल सकते हैं। गुणजों का मतलब समझते हैं। गुणजों का मतलब होता है ना, जैसे पहाड़ा याद है आपको टेबल, जैसे 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 9 सते 63। योग का मतलब होता है जोड़ना, तो बस मैंने प्लस करके लिख दिया। ठीक है, अब इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, जोड़कर और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बता ही देंगे, सिंपल है, बहुत आसान है। करके बताइए किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। देखिए, मैं बोलूं कि किस संख्या में 3 से भाग देने पर भागफल 3 और शेषफल 1 बचता है। तो यदि यहाँ पर हम लोग 10 रख दें तो हो जाएगा ना आंसर। 3 त्रिका 9, 1 शेष बच गया, 3 शेषफल आ गया। तो आप बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल सही है। बट यदि आपको ये नहीं पता है तो कैसे करेंगे। देखिए, 3 का गुणा इस 3 में कर दिया जाए और इसको जोड़ दिया जाए तो आंसर आ जाएगा ना। देखिए 3 गुणे 3 आप प्लस का 1 इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो यही एक तरीका है लाने का आंसर। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। ऐसे सबसे पहले बना देते हैं। 17 से भाग दे रहा है 23, भागफल आ रहा है और शेषफल 7 आ रहा है। तो बस हमको यहाँ का पता करना है, यानी कि भाज्य पता करना है। तो इसका गुणा इसके साथ और इसको जोड़ देंगे। तो 17 गुणे 23 आप लोग कीजिए। ठीक है, और प्लस कर देना है 7। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। आज क्लास लेट हो गई थी, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों को करा दूं। कल से 1-1 घंटा की क्लासेस होंगी। ठीक है, तो आप लोग को जुड़ना नहीं भूलना है। 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो देखिए 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, उससे पहले हम लोग को समझना होगा कि 1 घंटा बराबर आप लोगों का होता है 60 मिनट होता है। 60 मिनट होता है। ठीक है, और 1 मिनट बराबर आप लोग का होता है, वो होता है 60 सेकेंड होता है। सेकेंड होता है। ठीक है, वैसे ही पूछा जा रहा है 1 घंटा में आप सेकेंड बता दीजिए। तो सबसे पहले 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 गुणे, अब देखिए 60 मिनट को हम लोग को सेकेंड में चेंज करना है। फिर 60 से हम लोग यदि गुणा कर देंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे पता चल जाएगा सेकेंड। 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं, तो 6 के 36 2 0। ठीक है, तो ये 36 और सेकेंड आया है। सेकेंड वो केवल 1 घंटा का आया है। ये कितने का है, 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं वो आया है। लेकिन हमको पता करना है 24 घंटे का, 24 घंटे का पता करना है। ठीक है, तो 1 घंटा का 3600, तो 24 घंटा का पता करना है। तो 24 से इसमें गुणा कर देंगे, 24 से इसमें गुणा कर देंगे। तो राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 24 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं। मेरे हिसाब से देखिए ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, राइट आंसर यही आएगा 86,400। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आइए नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। 1 से 25 तक के संख्याओं का योगफल बताना है। तो 1 से 25 तक के योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो ऐसे लिख कर जोड़ना। यदि आप लोग स्टार्ट करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, उससे अच्छा है
कि आप लोग क्या कीजिए ना, 25 का अगला संख्या क्या होता है, 25 का अगला संख्या 26 होता है और बट्टे का 2 कर दीजिए। इसको कट करेंगे तो 13 बार में आ, जब 13 का गुणा 25 में करेंगे तो आइए हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, करके देख लेते हैं। 5 3 15 का 5 हाथ में, 1 3 2 में 6 1 7, 5 1 9 5, 2 1 9 2, यानी 5 7 5 12 का 2 हाथ में, 1 2 1 3, 325 योगफल आया है। 325 राइट आंसर बी नंबर। जब इसको सारा लिख कर जोड़ेंगे ना तो 325 ही आएगा। ये शॉर्टकट तरीका बताया हूँ। इसी टाइप का शॉर्ट ट्रिक्स जानना है ना यदि आपको, तो मेरा बैच चलता है 299 रुपए का। कितने रुपए का? 299 रुपए का। इसमें होगा ये ना कि मैं आपको सारा क्लासेस व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। मात्र 24 घंटा में आप लोग पढ़कर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपका परीक्षा नजदीक आया है तो ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास भेज दूंगा और चैप्टर वाइज पीडीएफ भेज दूंगा। और वीकली टेस्ट होता है तो हर संडे को टेस्ट होता है, तो हो सकता है टाइम ना बचा हो तो टेस्ट नहीं हो पाएगा अगर आप जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हो। और पिछले 8 साल का पेपर मिल जाएगा, 5 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, सब कुछ आपको मतलब समझिए कि A to Z नोट्स मिल जाएगा। उसी में से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहीं से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और जिन छात्रों को नहीं आ रहा है वो इस नंबर पे अपने पापा मम्मी से बात कराएंगे। व्हाट्सएप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे तो मैं QR कोड भेजूंगा, आपको बस बोलना है कि 299 रुपए वाला बैच चाहिए जिसमें फीचर्स ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, मैं आपके पास 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजूंगा इस बैच में। और जो भी छात्र सब कुछ पढ़ लिए हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, वो क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट हल करने की जरूरत है, मॉडल पेपर हल करने की जरूरत है। तो 20 मॉडल पेपर हमारे पास मिल जाएगा। कितने रुपए में? 199 रुपए में, बिल्कुल न्यू सिलेबस पे। इसमें देखिए कोण वाला चैप्टर जुड़ा है जो कि लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कोण वाला प्रश्न हमारे हर एक मॉडल पेपर में मिलेगा। और लाभ हानि से प्रतिशत हटा दिया गया है। लाभ हानि में प्रतिशत नहीं आना चाहिए, तो लाभ हानि से प्रश्न मिलेगा, उसमें प्रतिशत नहीं रहेगा, ये भी आपको मिलेगा। और आयतन परिमाप क्षेत्रफल से तो क्वेश्चन लड़ता ही है, तो वो भी ये प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें मॉडल पेपर के साथ साथ आपको आंसर शीट भी दिया गया है और इसका वीडियो सोल्यूशन भी दिया गया है। तो फटाफट ज्वाइन करने के लिए आपको 93 36 56 81 64 पे आप लोग क्या करेंगे, कॉल करके बना सकते हैं। तो हम लोग इधर से ले लेते हैं 9 8 7 6, 4 अंकों की पूछा गया है तो यही आंसर हो जाएगा। सब अलग भी है और इससे बड़ा संख्या नहीं बनाया जा सकता है, तो राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या तथा सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का योग बता दीजिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए 4 गुना और 4 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखकर 3 को 0। योग का मतलब होता है जोड़ना, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3 गुना। यानी राइट आंसर जो आया है वो आया है कौन सा? बी नंबर राइट आंसर। कितना सिंपल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक आयतकार बाग की लंबाई 40 मीटर। देखिए आयतकार का मतलब एक आयत बना दीजिए, इसका 40 मीटर लंबाई दे रखा है और 30 मीटर चौड़ाई देखा रखा है। परिमाप पूछा जाए है तो परिमाप का सूत्र होता है ना, परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र होता है, यहाँ पे आयत लिख लीजिएगा, आयत रेक्टेंगल। ठीक है, ये होता है 2 लंबाई या प्लस का चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई कितना है 40 और प्लस का चौड़ाई कितना है 30, तो 40 30 70 140, 140 आया है तो 140 मीटर, ए नंबर राइट आंसर। कितना सिंपल है, कर लेंगे ना, बिल्कुल इजी है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, 7 है 5 है 2 है 0 है। इससे हम लोग को क्या बनाना है, तो इससे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाकर अंतर बताना है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए 7 फिर 5 फिर 2 फिर 0। छोटी संख्या बनाने के लिए 0 को बंद रखेंगे, सबसे छोटा 2 है, फिर 0 को ओपन करेंगे, फिर लिख लेंगे इसको ऐसे करके। ठीक है, घटा लीजिए, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा 5 और 7 में 2 जाएगा 5, 5 डबल 5 63, डबल 5 63, नहीं भाई यहाँ पे 4 होगा क्या? हाँ यहाँ पे 4 हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर। समझ में आया आप लोगों को कितना इजी है? जाइए बैच को ज्वाइन कीजिए। और मैं माफी चाहूंगा आज लॉन्ग वीडियो नहीं आ पाया, शॉर्ट ही के माध्यम से मैंने आपको बताया जो भी चीजें हैं।
पता है परेशानी बहुत सारी चीजों का है, मैं कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब बस कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द हमें सपोर्ट मिले। ठीक है।